बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर सुनी। कमाल तकरीर थी और सारे उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये अभी तक कोई डिस्कस नहीं करा। और एक पाकिस्तानी जिसने वहां पर जाकर जो तकरीर की इमरान खान की तकरीर के बाद, इनका नाम है जुल्फकार छीना। अगर हमने इस शख्स को दात ना दी और जो इन्होंने वहां पर कमाल तरीके से, कमाल एक्सप्रेशन, लहजा, खूबसूरत इंग्लिश, इनकी पर्सनालिटी खुद भी बड़ी ज़बरदस्त है, इन्होंने जिस तरह की धज्जियां उड़ाई, अगर आपको इनकी तकरीर सुनने का मौका मिले तो आप सोचेंगे कि शायद इमरान खान के बराबर या उससे बेहतर तकरीर की हो। लेकिन जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर का करना तो वो एक है। इन्होंने क्या कुछ कहा वो सब आपको बताते हैं। लेकिन ये सब हुआ क्या कि क्यों एक इमरान खान के जाने के बाद कौन सा भारतीय है जिसने तपे हुए अंदाज में तकरीर की, इन्होंने क्या कहा, ये सब बताते हैं। लेकिन एक चीज़ आप समझ लें, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि मोदी यूनाइटेड नेशन के ऊपर तपा पड़ा है इस अपनी पूरी तकरीर में कि कोरोना पर यूनाइटेड नेशन ने किया क्या है अब तक, हम यहाँ पर मर रहे हैं, आपने क्या किया, ये सारा कुछ किया है। सबसे पहले ज़रा समझ ले इनकी तकरीर वो क्या थी। इमरान खान ने की ज़बरदस्त तकरीर। उसके दौरान आपको याद होगा इंडिया के जो डेलीगेट है वो भाग गए और उसके बाद उन जनाब ने कहा वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट को कि मैं राइट टू रिस्पॉन्ड, जवाब देना चाहता हूँ इनका। वही आए घिसी पिट्टी बांटते, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी फलाना ये वो घिसे पिट्टे कान सुन के हो गए। अब पाकिस्तान समेत दुनिया को तो आदत है ये तमाम भारतीय मीडिया और इनके झूठ सुनने की, क्योंकि इंटरनेशनल सर्वे कहता है 70% भारतीय मीडिया और इनकी जितनी भी खबरें हैं वो जाली होती हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने अपनी तकरीर ख़त्म की। भारत को पता था कि मोदी ने तो जवाब नहीं देना क्योंकि रिकॉर्डेड तकरीर थी। अब मोदी चूंकि पाकिस्तान से भी डरा, चाइना से भी डरा, अब उसके बाद उनके डेलीगेट ने जो तकरीर की, इन्होंने उसका क्या कमाल जवाब दिया वो अब आप सुनते जाइएगा। इनका नाम है जुल्फकार छीना और एक इनकी पर्सनालिटी भी खूबसूरत है और ज़बरदस्त अंदाज में इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त बोलते हैं। लेकिन जो इस दफ़ा इन्होंने इंग्लिश बोली वो कमाल है। ये कहते हैं, शुरुआत करते हैं कि उम्मीद है कि भारतीय जो है वो अपने कोलीग की तरह सच सुनकर भागेगा नहीं, मेरी तकरीर सुनेगा। जो चंद मिनटों का मैं जवाब दे रहा हूँ वो भागेगा नहीं जिस तरह वो इमरान खान की तकरीर में भागे थे। कहते हैं कि नाजी जो कि हिटलर की पार्टी थी, उन्होंने हमेशा झूठ प्रोपेगेंडे से अपनी धाक बिठाई, दुनिया को सच बताने की कोशिश की। आज अगर नाजी सुन ले बीजेपी को या उनके लोगों को, या ये जो जनाब डेलीगेट आकर जिन्होंने तकरीर की है उनके झूठ अगर सुन ले, तो उनको एहसास होगा कि जो हमारे अंदर खुसूसियात थी, बुराई, मारना, झूठ, फ्रॉड, धोखा दुनिया को देना, कत्ल करना, ये सारी की सारी खुसूसियात बीजेपी के अंदर आ गई हैं। और वो यही सोचते होंगे कि हमारी कॉपी इस वक्त अगर दुनिया में कहीं मौजूद है तो वो है बीजेपी। ये बात से इन जनाब ने शुरुआत की। और उसके बाद इन्होंने बड़ा ही टचिंग पॉइंट जो भारत के अंदर आग लगाने वाला है, पाकिस्तानियों को शायद ना पता हो, वो है शाहीन बाग का। दिल्ली के अंदर असल में आपको याद होगा कोरोना से पहले पूरे दिल्ली के अंदर इतनी खतरनाक दहशतगर्दी, पूरी कौम सड़कों पर आ गई थी, दिल्ली बंद था, ऐसा लग रहा था कि कश्मीर जो लोग भूल गए हैं जो दिल्ली के अंदर हो रहा था। फिर कोरोना आया और सुप्रीम कोर्ट और उनकी हाई कोर्ट और हर जगह पिटीशंस दायर हुई और वहाँ पर वो उनको उठना पड़ा। इन्होंने शाहीन बाग का हवाला दिया कि वहाँ पर जो तुम लोगों ने जुल्म किया है, लोगों की प्रॉपर्टीज जला दी, लूट लिए, यानी कश्मीर लोग भूल गए थे। अब भारत के अंदर होता ही हुआ कि वहाँ पर दीपिका पादुकोण भी आई थी और सबसे ज़्यादा गुस्सा उन पर चलता है कि शाहीन बाग के हवाले से कोई भी बात करे तो उनको होता है कि चलो कश्मीर में तो प्रोपेगेंडा। जब दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में सब कुछ हो, उसकी कोई बात करे तो इनको मजीद गुस्सा चढ़ता है। फिर इन्होंने जब ये बार बार ये बात कर रहे थे तो बार बार अपनी नज़रें उठाकर भारतीय जो वहाँ पर डेलीगेट था उसको देखते थे कि भाग तो नहीं गया या कुछ जा तो नहीं रहा, या कभी प्रेसिडेंट को देख रहे हैं, तो उनके एक्सप्रेशन बड़े ज़बरदस्त थे। फिर ये कहते हैं कि मोदी असल में गुजरात का मास्टरमाइंड था, सोच वही लेकर आया। 2020 में इन्होंने दिल्ली में रिपीट किया है, ये मोदी एक कातिल है, ऑर्डर करता है, ये तमाम चीज़ें करता है और मास्टर है वो तमाम चीज़ों का, गुजरात का भी और दिल्ली का भी। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग फिर उन्होंने बात की, कहते हैं कि मुसलमानों की जो 1000 साल की हमने हुकूमत, यानी ये हिंदू जो गुलामी के अंदर इंडियंस रह चुके हैं, असल में
इसको अब वो बदला लेना चाहते हैं और वो डिस्ट्रॉय करें कभी मस्जिदों को, कभी ये अब फैसला इन्होंने चूंकि किया है ताजमहल को भी इन्होंने गिराना है, तो ऐसे से उसको तबाह करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके तो चीफ जस्टिस इस तरह के हैं कि अपने रिटायरमेंट से पहले पहले जाकर हिंदुओं को वो दे जाते हैं कि आपकी बाबरी मस्जिद है। इस पर भी उनको गुस्सा चढ़ा। एक चीज उन्होंने बड़े जोर देकर बार बार कही, जम्मू कश्मीर ना कल भारत का था, ना आज है और ना ही कभी होगा, ये इंडिया सुन ले। और बार बार उनकी नजरों में नजरें में डालकर ये कह रहे थे। उन्होंने कहा हम अगर झूठ बोले तो आप देख लें, ये तो जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और फिर एक बड़ी खूबसूरत लाइन उन्होंने कहा, कश्मीर एक न एक दिन आजाद जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह। मार्टिन लूथर किंग का इन्होंने कोट भी जारी किया जो भारत के जुल्म के ऊपर बड़ा फिट बैठता है। फिर जो आखिरी पार्ट था इनकी तकरीर का वो सबसे भारी, सबसे कमाल। इन्होंने खूबसूरत एक बात की। इन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने अपने जितने भी नेबर्स हैं जिनकी सरहदें लगती हैं, इन सब के खिलाफ दहशतगर्दी की और सारे ही इनसे तंग है। और फिर इन्होंने कहा कि ये जो टीटीपी है, यानी कमाल देखिए इनका, ये वो वर्ड्स हैं जो यकीन कीजिए मीडिया पर चलने भी चाहिए थे। इन्होंने हमेशा जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है हम सारे कहते हैं, इन्होंने ओपनली यूनाइटेड नेशन की असेंबली के अंदर कहा ये जो टीटीपी है, जमातुल हरार और ये तमाम चीज़ें, ये तो असल में इंडिया की बैक है। इनको इंडिया पैसा असलहा सब कुछ देता है तो वे दहशतगर्दी करवाते हैं। शायद ही कोई इनका मुल्क होगा जिसकी सरहदें इंडिया के साथ लगती हो और वो इंडिया से खुश हो। ये यकीन कीजिए बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने दुनिया को बताया कि आप हमें कहते हैं तहरीक तालिबान या ये वो, ये आकर हमले करते हैं, असल में इनको भारत पैसा देता है, भारत करता है और वो इनसे करवाता है। फिर उसके बाद खूबसूरत अंदाज में उन्होंने, जो इमरान खान शायद जिक्र ना करें बार बार, लेकिन इन्होंने किया ना, कुलभूषण यादव का किया कि किस तरह वो दहशतगर्दी फैलाने आया था, हमने उसको पकड़ा। और मज़े की बात यह है कि ये भूले नहीं कि अखंड भारत का भी जिक्र करना है। ये जो चाइना के साथ फड्डा चला है, ये क्या चीज़ है? ये जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 इन्होंने स्क्रैप किया, रिवोक किया, ये चक्कर क्या है? ये वो चीज़ है जो असल में अखंड भारत की वजह से ये चाहते हैं इलाकों पर कब्जा करना, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इन्होंने कहा कि असल में इनकी जो हिंदुत्व है उसमें पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। दहशतगर्दी की बेस के ऊपर ये अपना अखंड भारत बनाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। इसी वजह से एक दफा भी आज तक कभी किसी इनके सोल्जर को, इनकी फौज के किसी शख्स को सजा ही नहीं दी गई जो उन्होंने क्राइम किए हैं पूरे मुल्क में, कश्मीर में और हर जगह पर, और जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने काम किए, यानी रॉ को भी ये साथ ही रगड़ गए। यकीन कीजिए इनकी तकरीर इतनी कमाल थी। अफसोस है कि इसकी मीडिया कवरेज ना हुई, लेकिन हकीकत टीवी ने आपको बताया। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये खूबसूरत अंदाज में बोलते, ग्रिप इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है इंटरनेशनल अफेयर्स पर। ये जो इंडिया का डेलीगेट आया था, इनको तो पता था ना कि इमरान खान क्या कहने जा रहे हैं, इनको ये भी पता था कि मोदी ने कुछ नहीं बोलना। इन्होंने तो पहले अपनी चीज़ें तैयार की। लेकिन हमारे जो जुल्फ़िकार चीना है, ये जो डेलीगेट है, इन्होंने काम ये किया, इन्होंने भारत के फ्रॉड को सुनकर फिर अपनी तकरीर विद इन नो टाइम के अंदर तैयार की और जवाब दिया। तो लिहाजा अप्रिशिएट करना इनको बनता है। और बड़े ही कमाल अंदाज में इन्होंने जवाब दिया, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा और दुनिया भर में हमारा नाम ऊंचा करेगा, हम उसको ज़रूर सराहेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आइंदा भी इसी तरह भारत की फटियाँ तोड़ते रहेंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।